हनुमान जी जाते थे ना, कैसा रूप बनाकर जाते थे कथा सुनने के लिए पता है? कोड़ी का रूप धारण करके। तुलसी बाबा एक लोटे में जल भरकर शौच के लिए रोजाना जाते थे। रोजाना जाते थे तो जब शौच से वापस लौटते थे तो थोड़ा सा जल बच जाता था। लौटते थे तो एक पेड़ पड़ता था, एक वृक्ष पड़ता था, वहां उस जल को डाल देते थे तुलसी बाबा। अब रोजाना का उनका नियम था कि जाते तो जल बच जाता, उसी पेड़ पर डाल देते थे। और उस पेड़ पर रहता था एक प्रेत। कौन रहता था? कौन रहता था? सुन रही हो? समझ में आ रही है? हाँ तो जोर से बोलो। 3 दिन तो हो गए हमने जोर से कहा, जोर से बोलने के लिए, कहते 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 पर मैयाओं की जो न जो आवाज निकली। तो प्रेत रहता था। अब तुलसी बाबा रोज रोज, वो तो अनजाने में ही जल को डालते थे, अनजाने में डालते थे, लेकिन वो उस वृक्ष पर डालते तो उस पर रहता था एक प्रेत। अब एक दिन क्या हुआ, तुलसी बाबा जल डाल रहे थे तो प्रेत एकदम से प्रकट हो गया। प्रेत प्रकट हुआ, तुलसी बाबा एकदम से आश्चर्यचकित हो गई कि कौन है भैया? तो प्रेत ने कहा, मैं प्रेत हूं, तुम पर बड़ा प्रसन्न हो गया हूं। तुलसी बाबा ने कहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझ पर प्रसन्न हो गए हो? तो तुलसी बाबा कहते हैं कि बताओ ऐसा मैंने क्या कर दिया? प्रेत कहता है कि तुमने मुझे स्नान कराया है नित्य प्रति, रोजाना तुम मुझे स्नान करा के जाते थे। बोले मैंने तो स्नान नहीं कराया, बच जाता था जल, तब डाल देता था। प्रेत कहने लगा भले ही कैसे भी हो, अनजाने में ही सही, पर तुमने रोजाना जल के द्वारा मुझे स्नान कराया, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। अब तुम कोई वरदान मांगो, मैं दूंगा तुम्हें। तुलसी बाबा कहने लगे कि देखो मैं तो श्री राम प्रेमी हूं, भगवान श्री राम का दास हूं, तो बस एक ही वरदान चाहिए कि मुझे कैसे भी श्री राम के दर्शन हो जाए। प्रेत कहने लगा कि महाराज तुम बड़े अजीब हो, अगर भगवान श्री राम के दर्शन हो जाते तो मैं इस प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो जाता। मैं क्या दर्शन कराऊंगा तुम्हें, मैं नहीं करा सकता, लेकिन हाँ एक काम जरूर कर सकता हूं, मैं उनके दास जो है ना उनका पता जरूर बता सकता हूं। तुलसी बाबा कहने लगे ओ हनुमान जी का पता? अब प्रेत जो भागा दूर एकदम से। प्रेत कहने लगा मरवाओगे क्या? क्यों? क्योंकि कहते हैं ना भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब प्रेत भागा, अरे महाराज मरवाओगे क्या? बोले ये नाम मत लो, बस पता बताना चाहता हूँ मैं, बस पता बताऊंगा, आप चले जाना। तुलसी बाबा बोले क्षमा करो, मुझे पता नहीं था, ध्यान नहीं रहा। प्रेत आया, प्रेत ने कहा कि देखो तुम्हारे यहाँ से कुछ दूरी पर एक मंदिर है और वहां कथा हो रही है, और वहां सबसे पीछे जहां चप्पलें पड़ी रहती है ना, चप्पलें पड़ी रहती है, वहां एक कोड़ी जाकर बैठता है, कथा सुनता है, कोड़ी। और वो कोड़ी ही हनुमान जी है, कोड़ी का रूप धारण करके आते हैं। तुलसी बाबा समझ गए। तुलसी बाबा जो वहां से गए और अगले दिन जब कथा का पता चला, पता लगाया कि मंदिर में वहां कथा हो रही है, तो गए तुलसी बाबा और सबसे पीछे देखा, और महाराज चप्पलों में जहां कोड़ी का रूप धारण करके हनुमान जी सबसे पीछे बैठे थे। अब हनुमान जी को जैसे ही देखा, तुलसी बाबा ने तुरंत गले से लगा लिया। अब कोड़ी के रूप में हनुमान जी दूर जाने लगे। बोले अरे क्या कर रहे हो, तुम्हें पहचान नहीं रहे हो? मेरे कोड़ रोग है मेरे, अगर मुझसे तुम स्पर्श होगे तो तुमको भी ये रोग हो जाएगा, ये कोड़ का रोग हो जाएगा तुमको। तुलसी बाबा कहने लगे कि यही तो मैं चाहता हूँ, जो रोग तुम्हें लगा हुआ है वो रोग मुझे भी लग जाए। हनुमान जी कहने लगे अरे तुम्हें पता नहीं है कि मैं रोगी हूँ। तुलसी बाबा कहने लगे कि अब मत छुपाओ कि तुम कौन हो। हनुमान जी कहने लगे अच्छा तो तुलसीदास जी तुमने पहचान लिया मुझे,
तब हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया तुलसी बाबा को। तुलसी बाबा ने बड़े जी भर के देखा उस रूप को, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि हनुमान जी आप सबसे पीछे बैठते, रूप बदलकर, इतना ऐसा रूप बदलकर बैठते हैं, वास्तव में आपकी महानता। आप कथा सुनने के लिए कोई भी रूप धारण कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, पर कथा चाहिए महाराज। इसलिए भगवान तो कोई भी रूप धारण करके, अब बताओ कोड़ी का रूप धारण करके आ गए। इसलिए सावधान रहा करो, कथा में आए तो एक दूसरे से थोड़ा बचकर रहा करो, लड़ाई झगड़ा मत किया करो, क्या पता भगवान आए और तुम लड़ पड़े। हाँ, इसलिए अच्छी तरह से हनुमान जी का तो जीवन बन चुका था कथा सुनना। कथा मात्रैक जीवनम। कथा नहीं मिली तो बस, एक दिन कथा नहीं मिलती थी तो छटपटा जाते थे हनुमान जी।